अच्छा जी, एक बात आप ना कैसर पिया, जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। इंशाल्लाह सर, ਤੁਹਾਡੇ के झूठ बोलिया भी नहीं आज जा सकता। जब आप आए फैसलाबाद से लाहौर, यस। वो जो दौर था जब आपकी आमद हुई और यहाँ आए और वो ख्वाब सजा के, और लाहौर उस वक्त जो है वो पीक पे था। पीक पे था वो। उधर कराची में मोइन अख्तर, उमर शरीफ और ये थिएटर था, और इधर लाहौर में उस वक्त अमानुल्लाह, बबू लेकिन बराल, सुहेल अहमद हाँ, और ये थिएटर था। यही सीनियर सारे आपके होंगे। तो जब आप आए, मुश्किलात हुई, रास्ता रोकने की कोशिश की गई, लेग पुलिंग हुई, और इस तरह की सिचुएशन का सामना जो रहा वो तो आज डिस्कस नहीं भाई, इतना ज़्यादा हुआ है मेरे साथ कि मैं आउटडोर हिट था बहुत ज़्यादा। करें। तो कोई भी मेरे साथ काम करता था ना, तो जब मैं लाहौर आया ना, तो लाहौर मुझे मुश्किल, मुझे जितने भी फनकार थे ना, सब ने मेरे साथ काम करना छोड़ दिया। सब ने, प्रोड्यूसर अली रज़ा साहब हमारे प्रोड्यूसर थे, उनको बोला कि कैसर पिया नसी एंट्री नहीं करनी। हमारे अच्छा, जितने भी सीनियर्स थे, उसमें फिर विकी साहब के साथ मेरा क्यों इतनी मोहब्बत प्यार है शुरू से ही अब तक, नसीम विकी साहब के साथ, उन्होंने कहा था कि मैं एदन एंट्री करांगा। उन्होंने आपकी शादी भी करवाई थी। हाँ, वो बाद में बताता हूँ जी। वो ठीक है ना, वाजे वाले लैके सलामी तो लैके मैं तुहानू रुखसती तक तुहानू सब कुछ दसांगा। मैंने सिर्फ है गल दस लैंदे, ठीक है ठीक ना। ठीक सुनेंगे आज। तो जो एक्टरों ने कहा कि हमने इसके साथ काम नहीं करना, मैं बड़ा तेज़ था वो तब कॉमेडी में, ये वो, अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह पाक ने ज़हन एक ऐसा तेज़ दिया हुआ था। तो फिर अली रज़ा साहब ने मुझे बुलाया कि यार हुण जिहड़ी तेरी स्पीड है ना 120 दी, इनू 50 ते कर ला 6 महीने, हुण मैं तेनू कढ दिआंगा ड्रामे चों, इन्हां नू नहीं कढ सकदा। 6 महीने बाद मैनू पता तू इन्हां दे नाल आ जाएगा, तू प्यार पै जाएगा, तेरे नाल फिर डिस्टर्ब नहीं करना। यानी ड्रामे से निकलवा दिया। मैं आपको एक सच बात, चलो ये वाक़या बताता हूँ कि मैडम नईद खानम साहबा, मैं जब फर्स्ट टाइम आया था ना लाहौर, तो वापस चला गया था, जिसमें ज़फ़री खान साहब मेरे बड़े प्यारे भाई, मेरी जान। तो मैं, उन्होंने टैडी साहब के साथ उनका मैच पड़ा था, बैठो बैठो लिया डाला। तो मैं भी बड़ा तेज़ था, हम इकट्ठे ही आए थे, मैं ज़फ़री साहब फैसलाबाद से गुजरांवाला करके। तो मैं एंट्री करने लगा हूँ, तो मुझे डायरेक्टर ने रोक दिया, असिस्टेंट ने। उन्होंने कहा की होया जी, तुसी इस एंट्री च नहीं जा सकते। वो मैच पड़ा होता ज़फ़री साहब का और टैडी साहब का। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता? कहते जी वो डायरेक्टर साहब ने कहा कि प्रोड्यूसर कहते इस ड्रामे च सिर्फ ज़फ़री साहब हिट होना, ज़फ़री साहब को कोई तंग नहीं करेगा, फलां 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 फलां, इस तरह की बातें हुई मेरे साथ। फिर मैंने खुद भी ये सुना है कि इनू का तो लाहौर लिआंदा, कुछ फनकारों ने, नाम नहीं लूँगा, उनको नहीं पता मैं विंग के साथ खड़ा हूँ। वो इनू इन्ने पैसे का तो दे जाते जी, ये गंदी बातें करता है, ये फलां करता है, बला बला बला। लेकिन मेरा तकवा अल्लाह की ज़ात पे था। यानी कि बज़ाहिर एक ओपन अखाड़ा है, उसमें 4 पहलवान उतरे हैं, एक के हाथ पांव बांधे हुए हैं, हाँ, और ऐसे उससे क्या कि तुमने भी लड़ना है। ये अच्छा, ऐसा हुआ मेरे साथ, इसमें भाईजान ऐसा भी हुआ। मैं, हमारी फ़ील्ड में पता क्या है, हमारी फ़ील्ड में एक तो होता है ना, आपकी फ़ील्ड में या किसी की फ़ील्ड में, यार चला जाए तो मैं सेटल हो जाऊँ। हमारी फ़ील्ड में है कि ये मर जाए तो इसी जगह मैं आ जाऊँ। इतने ख़तरनाक लोग भी। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होता गया। मैंने बड़ी दुश्वारी, बड़ी मुश्किलात, मुझे ड्रामे से निकाल दिया जाता अच्छा, वो था। जो अली रजा ने कहा, आपको पता है, अली मेरा भी दोस्त हाँ, है, अली और भाई, उनकी अली भाई, वालदा अली नईद भाई। खान बहुत जी, जी, बड़ी जी। पाकिस्तान की डायरेक्टर हुई। आप स्टेज पे हैं और आपका मैच पड़ा हुआ है, जी, जी। और आपको आमद हो रही है, आपने बात का तुर्की ब तुर्की जवाब देना है, लेकिन दे नहीं आपने जुगत सकते। करनी है, लेकिन आप नहीं कर रहे। दे नहीं सकते ना कि वो। यार ये तो वो मुझे फिल्म इंडिया की याद आ गई, वो सनी देओल को उसकी माँ कहती कि तुम्हें जितना मर्जी कम मारे, तुमने बेटा किसी पे हाथ नहीं उठाना, तो जैसे कुट खाई जा रहे हैं। सर, एक मरतबा हम क्राउन थिएटर ड्रामा कर रहे हैं, नसीम विकी साहब, नासिर चिन्योटी साहब थे, आसिफ इकबाल साहब थे, अमानुल्लाह साहब, जितनी बड़ी बिग कास्ट थी। तो मेरा दूसरा ड्रामा था क्राउन थिएटर में, नौकर का पार्ट कर रहा था। तो मैं, अमान साहब और दूसरे फनकार मेरे साथ खड़े थे, साथ में एक लड़की थी, सिमरा नूर, सिदरा नूर साहबा की। सिदरा की सिस्टर। हाँ। तो एक बंदे को मैंने कान में कुछ कहा कि यार ये सिचुएशन वाली बात नहीं हो रही थी। उस बंदे ने मुझे सच्ची मुच्ची माओ बहनों की गालियाँ ऑडियंस के सामने। ड्रामा बंद हो गया। पीछे एक बंदा मुझे इतनी इतनी गलीज गालियाँ, इतनी इतनी गलीज कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो फिर मुझे, जब उन्होंने मेरी माँ की गाली निकाली ना, फिर मैंने कहा, मैं कहा यार मैं तेरा नक मुंह पाड़ देंगा, मेरी माँ की गाल मैनू नहीं करनी। जट आ गया अंदर फिर ना। वो फिर मैनू एहसास होने पे कि नहीं इतने कूड़ बदतमीज होना पैना है। आप उनके लिए थ्रेट होंगे ना, इनसिक्योर हो गए सारे। नहीं, सबको लगता था। हम्म। मैं किसी के लिए अभी तक भी, मैं जब भी काम करता हूँ, मेरी कोशिश है सब मिलके करें। लेकिन उनको तब उनको होगा कि लगता था, उनको उन्होंने लगता मुझे होगा। गालियाँ निकाली, फिर विक्की भाई ने मुझे दिलासा दिया, नासिर भाई ने उनको मना किया, उस बंदे को ना नहीं लूँगा, कि चले वो अब तो वो मानते भी नहीं इस बात को। तो लेकिन मैंने फिर, जब मैं हिट हो गया, फिर सबसे ज़्यादा साथ मैंने ही उनका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह का मेरे साथ हुआ है, ठीक है। ड्रामे में एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा अलग एक एंट्री बना दी है, अपने साथ एंट्री नहीं बना रहे।
तो इसलिए मैं हम्म, खुशबू साहबा, नसीम विकी साहब, नासिर चनोटी साहब, विकी भाई जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ उस ड्रामे, फिर उन्होंने मुझे अपने साथ काम किया। आज अगर मैं कोई नशा, सिगरेट, जुआ, कोई बुरी चीज़ नहीं कर रहा, उसमें क्रेडिट विकी साहब को दूंगा, हम्म, क्योंकि मैं उनके साथ बैठता था। वो ना सिगरेट पीते थे, ना शराब पीते थे, ना जुआ खेलते, ना कोई ऐसी ऐसी बात ही नहीं थी। हम्म। तो फिर मैं बचा रहा हूँ इस अच्छी वजह से, कंपनी का असर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं, यूजुअली जब आप कॉमेडी करते हैं और जिस किस्म का आप मजाक करते हैं, टीवी पे हम देखते हैं आपको फ्लर्ट करते हुए भी, तो रियल लाइफ में भी वैसी फ्लर्ट माइंडेड है मैंने या बुशरा दिल फेंक ज़िंदगी है या में नहीं? बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, लेकिन आप जैसा कोई प्यारा नहीं देखा मैंने। ये हुआ ना आपकी फ्लर्ट। नशीली आंखें, आपका वाइट हाँ, अब रंग, आप आप पढ़ी ठीक लिखी ठीक। हैं माशाल्लाह। मैंने बस सबसे मैं फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन आपसे मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा। आज मैं इसीलिए आया हूं, नहीं भाई तू बहाना है। लेकिन मैं तो आपकी कॉमेडी को अंडरस्टैंड करती हूँ। अच्छा मैं जी। मैं फिर शो से चला जाता हूँ नहीं कभी नहीं भाईजान, नहीं तुसी सिर्फ वाजी वालों कहन जाना। तो इसी तरह मैं शुरू हो जाता हूँ ये कि कॉमेडी कर घबरा गए ना, ਤੁਹਾਡੇ कभी। सीन च आ गया, मैंने लगता है मुंडा मेरी मंगनी तड़वाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, ये बस ये होता रहता, कभी सीरियस नहीं होता। ये एक स्किट बना है, तो उसमें ना सबको मजा आता लेकिन है। लोगों ने पसंद किया है। लोग इतना हाँ, अभी ये पसंद करने वाली चीज नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं कि पता ये हंसी है, कैसर हंसी। लेकिन लोग यूजुअली माइंड करते हैं। ऐसा कभी हुआ कि नहीं, या आपका कभी कोई गेस्ट सीरियस हो गई सीरियस हो गया सीरियस हो हो गई हो या और दिल पे ले लिया उसने या माइक उतार दिया और या वासे साहब को कहा होगा बस ये देखें ये क्या कर। नहीं नहीं, कभी जिंदगी कभी में तो नहीं हुआ हुआ। होगा। वो खुश होती हैं कि इतना चॉकलेटी बॉय हमें प्रपोज कर रहा है। अब ना, हाँ नहीं कभी ये की कभी उन्होंने खुद कहा है आपको नहीं। हाँ, कि बस ये आपकी अच्छा अपनी सवाल assumption है? आप बाहर भी जाते हैं, बाहर भी आपने थिएटर किया, बाहर आपने मूवीज की, इंडियन मूवीज की, तो ये बताएं ना मुझे कि जो है कभी परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो कोई आके फोन कोई मांग रहा है, फिर तंग कर रही है कोई खातून, फैन फोन पे फॉलोइंग जी, फैन मोमेंट। फॉलोइंग। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ कभी किसी ने क्या होएगा। मैंने ही इतने सबको बड़े कहा। कॉमेडियन हैं आप। मुझे किसी ने नहीं कहा। मेरे तो सुन के बीवी भी मैं सुन के मेरा प्यार दी गल कभी करके किसी तो ने बाद चों प्रपोज नमाज पढ़ किया ली। हो या मोहब्बत का इजहार किया हो, कोई लेटर भेजा हो, कुछ कुछ तो ऐसा मुझे वाकया सिर्फ होगा। ना होम डिपार्टमेंट ने लेटर भेजा है, किसी लड़की ने कभी लेकिन नहीं टैटू भेजा तो है। आपने बनवाया हुआ है, वार्निंग लेटर। एस अल्फाबेट। लव लेटर नहीं, वार्निंग लेटर कि ए हरकत ना होए कभी। नहीं, वो प्यार मोहब्बत तो होता रहता है, लेकिन लेकिन वो टैटू की क्या कहानी है, ये भी बताएं। कुछ नहीं। वो मेरी वाइफ का नाम है, मुझे ख्वाबों में वो आती थी ना, तो उसके नाम का वो अल्लाह का शुक्र तड़ी भाभी का नाम भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ शुरू ਹੁੰਦਾ ना हाँ, ऐसे। वो बाय वो चांस मुझे हुआ कहती है। ये क्या है, मैं क्या मैंने पता सी तो मेरे ख्वाबा जाने से मैं तेरा ऐसे ऐसे करके लिखाया आपकी था। बचत होगी, वरना ये आपने शादी से पहले बनवाया था। ये शादी से पहले है, लेकिन मैं ना फख्र है मुझे इस चीज़ का कि शादी के बाद मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। लेकिन किसके एस क्या था, मतलब इतना प्यार था कि आपने टैटू बनवा लिया उसके हाँ नाम जी, का? एस ये थे ना, चिड़िया घर एक जानवर सी हाँ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। सूजी सूजी। ਹਾਂ ਸੂਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਸੂਜ਼ੀ ਨੂੰ हम्म, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸ ਲਿਖ ਲਿਆ। और ऐसी कोई बात नहीं, शरीफ आदमी हूँ, मुफ्ती कवि मेरे मामू हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जब हम बात करते हैं कैसर पिया की, कैसर रशीद से कैसर पिया कैसे बन गए? ये अल्लाह जनतों में घर करे टैडी साहब ने मेरा नाम रखा था, अच्छा तारक टैडी साहब ने। क्या बात है, वो बड़े ग्रेट इंसान बात थे, है। कैसर रशीद। क्या मैंने बात कहा ना कि मुझे सेंस ही नहीं थी कॉमेडी की, नहीं भाई। हम्म, तो फिर मैंने सीखा। अभी मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, मैं पंजाबी लिख लेता हूँ। ये मैंने फील्ड में आके सीखा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अंडर मैट्रिक था मैं, लेकिन बड़ा ही माशाल्लाह माशाल्लाह नालायक स्टूडेंट था। फेल हुए थे ना मैट्रिक मैट्रिक में? में माशाल्लाह आपको बताया था फुल फेल, फुल फेल थे। फुल बटा तो फुल। उसका दिल टूटा, कुछ ऐसा कम पार्ट नहीं डिमोटिवेट? आई यानी कि पूरा ही। नहीं जी, तो दिल तब टूटा हैट्रिक बंदे को होगी ना? पता हो, पता ना तकलीफ। हो। मुझे पता था, हम्म, जब बंदे ने पेपर ही 4 नहीं दिए उसे तो पता है ना, दिल तो फिर ही है ना। हाँ, फिर तो बाहर मार्जिन ही कबूल नहीं का रहा। नहीं मसला सर, फुल फेल। Full fail है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस दोबारा है। अटेम्प्ट नहीं किया आपने? घर वालों को भी पता था इसने फेल ही होना है। अच्छा। मुझे ना क्रिकेट का शौक था बहुत और ज्यादा। क्रिकेट बहुत अच्छी खेली। क्रिकेट मैंने थिएटर से पहले आपको क्रिकेट खेलते देखा है, पता है आपको इस बात? नहीं मुझे मैंने नहीं आपका ड्रामा नहीं देखा था, अच्छा, मैंने आपको ये कज़ाफी स्टेडियम एलसीसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलते देखा ऐसा ही ऐसा ही ऐसा पूरा ही। बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे, बहुत अग्रेसिव। मैंने बड़ी एक हाई क्लास और अच्छी Good. क्रिकेट खेली है मैंने सर, इसलिए बड़ा पसंद हूँ। फुल ऑफ टैलेंट।